वेलकम टू पीडी क्लासेज। आज का क्लास है हमारा भौतिकी विज्ञान। शुरू करते हैं। विद्युत धारा की इकाई, इसका आंसर होगा एम्पियर, ऑप्शन डी जाएगा। उसके बाद निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में नहीं होता है, ऑप्शन सी आंसर इसका होगा। उसके बाद एंगस्ट्रॉम इकाई है, इसका आंसर तरंग दैर्ध्य का है, इसका आंसर ए जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। उसके बाद घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, इसका आंसर बी होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो इसका आंसर होगा विद्युत धारा, ऑप्शन सी आंसर होगा। ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी का, ऑप्शन ए होगा। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में, ये ऑप्शन ए होगा। विद्युत शक्ति इकाई है वाट का, ऑप्शन डी होगा। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन इसका बी आंसर होगा। उसके बाद सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो 400 से 700 nm, ऑप्शन इसका बी होगा। दो कैंडेला का एक समाधिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह 8 पाई ल्यूमेन होता है, आंसर सी होगा। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन बी आंसर होगा। दाब का इकाई क्या है? न्यूटन वर्ग मीटर, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। दाब का मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर इसमें ई जाएगा, क्योंकि इसमें न्यूटन वर्ग मीटर नहीं दिया है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? इसका आंसर बी होगा, दाब। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? गति नहीं है, इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा, इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? विकृति का, ऑप्शन सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए होगा, 1 जूल प्रति कूलम बराबर। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूट्रॉन की गति के तीसरा नियम का उपयोग करता है? तीरंदाजी, ऑप्शन ए आंसर होगा। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़ जाने वाला कण न्यूट्रॉन होता है, ऑप्शन ए आंसर होगा। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, तो इसका भार चंद्रमा के सतह पर मापने पर कितना होगा? तो इसका आंसर डी होगा, 16.7 न्यूटन।
सही कथन चुनिए। तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य और बैंगनी प्रकाश से कम है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है। तो इसका आंसर बी होगा। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है। इस घटना का कारण प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है। ऑप्शन डी आंसर होगा। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है डी न्यूक्लियस। ऑप्शन डी आंसर होगा। एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वाधर पतन। आंसर ए होगा। कॉस्मिक किरणें अवशोषित कण होते हैं। ऑप्शन ए आंसर होगा। 2G स्पेक्ट्रम का अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? जनरेशन। ऑप्शन सी आंसर होगा। एक वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है कहलाता है त्रियंक बिंदु। इसका आंसर डी होगा। कॉस्मिक किरणें अवशोषित कण होता है। रडार आविष्कार कौन किया? रॉबर्ट वाटसन। गॉड पार्टिकल क्या है? ये हिग्स बोसन है। ऑप्शन बी आंसर होगा। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1930 में। आंसर बी होगा। ये देख लेते हैं एक बार। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। सीवी रमन को भौतिकी में 1930 में मिला था। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा में 1968 में मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी 1983 में मिला था। मदर टेरेसा शांति 1979 में मिला था। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र 1998 और कैलाश सत्यार्थी को शांति में 2014 में मिला था। बी रामकृष्ण रसायन में 2009 में मिला था और अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र 2019 में मिला था। टेलीस्कोप का खोज किस वैज्ञानिक ने किए थे? गैलीलियो ने। ऑप्शन डी आंसर जाएगा। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने। ऑप्शन आंसर ए होगा। 1 माइक्रोन के बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। ऑप्शन सी आंसर होगा। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में 104 फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन ए आंसर होगा। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है इनमें से किसी पर भी नहीं। गति का सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गैलीलियो ने। ऑप्शन ए आंसर होगा। लोलक की कलाविधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। आंसर बी होगा।
बल का गुणनफल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। ऑप्शन बी आंसर होगा। त्वरण ज्ञात करने की सही सूत्र कौन सा है? ऑप्शन ए इक्वल टू वी माइनस यू बटा टी। अलग अलग द्रव्यमान के दो वस्तु चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिराने से क्या होगा? तो इसका आंसर आपका डी होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। वॉशिंग मशीन के कार्यकारी सिद्धांत क्या है? ऑप्शन सी होगा अपकेंद्र। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? आयतन। ऑप्शन डी आंसर होगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन सी आंसर होगा द्रव्यमान। 1 किलोमीटर की दूरी तात्पर्य होता है 1000 मीटर से। ऑप्शन सी आंसर होगा। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर 12 ग्राम। ऑप्शन सी आंसर होगा। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं तो लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लगा रहा बल लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय 0 होगा। यदि एक पंख एक बराबर की गेंद और लकड़ी के गेंद को निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्र पूर्वक एक साथ गिर रहे हो तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। ऑप्शन डी आंसर होगा। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच। ऑप्शन ए आंसर होगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का संभव है प्रिज्म द्वारा। ऑप्शन ए होगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के सतह पर सफ़ेद घोरे के प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। ऑप्शन ए आंसर होगा। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन सी इसका आंसर होगा ध्वनि का तरंग दैर्ध्य। निम्नलिखित में कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन बी आंसर होगा फोटोवोल्टिक सेल। तो आज क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। अगर आपको ये पीडी क्लासेज अच्छा लगता है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।